तो गाइस कैसे आप सब लोग डीमन ब्लेड्स के एपिसोड 17 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था इस गो जो था अपने साथियों से कहता है कि रस्सी के साथ वहां पर मास्टर वी की डेड बॉडी और साथ में उस लड़के के पास जो तलवार है वो दोनों चीजें ले लो और उसके बाद बाकी जिसके साथ तुम जो करना चाहो वो कर सकते हो। तो उसके साथ ही बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं जैसे कि उन्हें यहाँ पर भी मजे मिलने वाले हैं। वो यहाँ पर मून वाटर पवेलियन की लड़कियों के साथ मजे कर सकते हैं और वो उन लोगों से कहता है कि ठीक है हम लोग वहां पर नीचे रस्सी लटकाते हैं। और इसी के साथ ही जिंग बहुत ज्यादा खुश होती है और कहती है कि देखा वो लोग हमारी मदद करने के लिए आए हैं। मैं अभी जाकर लेडी रैन और सेकंड अबिस दोनों को लेकर आती हूँ ताकि वो लोग भी यहाँ पर से ऊपर जा सकें। जैसे वो वहां पर से चली जाती है हमारे पायली को वहां पर कुछ महसूस होता है, उसे वहां पर एक फ्रेग्रेंस महसूस होती है। तो पायली को झटका लगता है और कहता है कि सिस्टर हुआंग जिंग मुझे यहाँ पर कुछ महसूस हो रहा है। मुझे इस तरह की खुशबू पहले भी महसूस हुई थी। ये खुशबू मुझे उस वक्त महसूस हुई थी जब पहली बार डीमन ब्लेड्स मेरे सामने आए थे। और इसी के साथ ही हमारा पायली जो होता है वहीं पर फिर से अपने कॉन्शियस माइंड के अंदर चला जाता है। जब अपने कॉन्शियस माइंड के अंदर जाता है तो मास्टर वी उसके सामने अपीयर होते हैं लेकिन वो अपनी यंग फॉर्म में होते हैं। तो वो कहता है कि ये क्या मास्टर आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं। तो वो उसे कहता है कि तुम्हें जो खुशबू यहाँ पर आ रही है वो आयरन हार्ट टिम्बर की है। तो हमारा पायली उनसे पूछता है कि वो क्या चीज है और क्या वाकई में यहाँ पर मास्टर वी वुजिंग है। लेकिन आप तो बहुत ज्यादा यंग दिखाई दे रहे हैं क्योंकि आप ऐसे बिल्कुल भी नहीं थे। तो वो उसे कहता है कि हाँ ये मेरी स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस का एक छोटा सा टुकड़ा है जो कि तुम्हारे माइंड के अंदर है जो कि तुम्हें यहाँ पर गाइड करने के लिए है, लेकिन इसके बाद मैं यहाँ पर से गायब हो जाऊंगा। तो अगर तुम अपनी स्पिरिचुअल माइंड के अंदर हो तो हमारा पायली बहुत ज्यादा हैरान होता है और कहता है कि वाकई में यहाँ पर इस वक्त अपने डिवाइन कॉन्शियसनेस के अंदर हो। अगर ऐसी बात है तो इसका मतलब यह है कि वो सीजिंग मंत्रा जो कि मास्टर ने मुझे सिखाया था जिससे अपनी एनर्जी को यानी अपनी मेमोरीज को मेरी बॉडी के अंदर ट्रांसफर किया था वो भी सक्सेसफुल रहा, लेकिन फिर भी मुझे यहाँ पर कुछ याद क्यों नहीं आ रहा। तो हमारा पायली उनसे पूछता है कि एल्डर वी मुझे यहाँ पर कुछ भी याद क्यों नहीं आ रहा। तो वो उसे कहता है कि तुम्हें जल्दी वो सब कुछ याद आ जाएगा। जैसे कि तुम्हें यहाँ पर आयरन हार्ट टिम्बर की स्मेल महसूस हुई है। आयरन हार्ट टिम्बर की स्मेल तुम्हें पता महसूस होगी जब यहाँ पर इटर्नल स्कार एक बहुत ही स्पेशल स्किल को मास्टर कर लेगा। इटर्नल स्कार एक डीमन ब्लेड है और डीमन ब्लेड जब यहाँ पर एक स्पेशल स्किल को मास्टर कर लेगा तो उसमें यहाँ पर एक खुशबू आना शुरू हो जाएगी, उसी का आयरन हार्ट टिम्बर कहते हैं। लगता है कि इटर्नल स्कार ने बाहर की दुनिया में कट ऑफ द डिमाइज टेक्निक को मास्टर कर लिया है। अगर उसने इस टेक्निक को मास्टर कर लिया और साथ ही तुम्हें स्मेल आ रही है इसका मतलब यह है कि वो यहीं पर आसपास ही है। तुम्हारा पायली उनकी बात सुनने के बाद काफी ज्यादा हैरान होता है और कहता है कि इसका मतलब यह है कि वो यहीं पर ऊपर हो सकती है। तुम्हारा पायली इसी के साथ ही मास्टर वी से पूछता है कि मुझे एक बात बताएं क्या यहाँ पर उस लेडी को बचाने का कोई तरीका है जिसके हाथ में यहाँ पर इटर्नल स्कार है। तो मास्टर वी से कहते हैं कि हाँ उसको बचाया जा सकता है क्योंकि इटर्नल स्कार ब्लेड जो है ये हमारी रैत के ऊपर डिपेंड करता है। अगर तुम यहाँ पर उस लड़की के हाथ से ब्लेड को छीन लेते हो और उसके बाद उस लड़की की रैत को शांत कर देते हो तो तुम यहाँ पर उस लड़की को बचा सकते हो, उसके जिंदा रहने के चांसेस हैं वो फिर से नॉर्मल हो जाएगी। और इसी के साथ ही वहां पर से गायब होना शुरू हो जाते हैं और कहते हैं कि अब तुम्हें यहाँ पर यही करना होगा, तुम्हें यहाँ पर डीमन ब्लेड्स को दोबारा से सील करना होगा क्योंकि अब ये तुम्हारा मिशन है, ये मेरा मिशन नहीं है। और साथ ही मास्टर वी वहां पर से गायब हो जाते हैं। तो हमारा पायली जो होता है वहां पर अपनी कॉन्शियसनेस के अंदर से बाहर निकलता है। इसी के साथ ही ऊपर से रस्सी गिरती है। तो लू फैमिली के लोग उन लोगों से कहते हैं कि ठीक है तुम लोग ऊपर आ सकते हो, पहले हम लोग यहाँ पर डेड बॉडीज को ऊपर खींचेंगे, तुम लोग यहाँ पर मास्टर वी की डेड बॉडी को ऊपर भेज दो। और इसी के साथ हमारा पायली जो होता है वो सोच रहा था कि मुझे यहाँ पर स्मेल और भी ज्यादा तेजी के साथ आ रही है, ऐसे लगता है कि वो इंटरनल स्कार यानी मिस ब्रीव जो है इस वक्त ऊपर ही है। और इसी के साथ ही वो उनसे कहते हैं कि ऊपर बहुत ज्यादा खतरा है, जल्दी से यहाँ पर से भाग जाओ। तो वो सभी लोग कहते हैं कि लड़की अब तुम्हें अचानक से क्या हो गया, तुम यहाँ पर इस तरह से चिल्ला क्यों रहे हो। और इसी के साथ ही मास्टर लू का साथी जो होता है वो साइड के ऊपर इशारा करते हुए कहता है कि वहां पर देखो इस पेड़ के ऊपर एक और लड़की है। वो लोग जल्दी से साइड की तरफ घूमकर देखते हैं तो वहां पर ब्रीव बैठी होती है। ब्रीव अपने हाथ में डीमन ब्लेड लेकर उस पेड़ की टहनी के ऊपर बैठी होती है। तो उनमें से जो ठरकी वाला होता है वो जल्दी से आगे बढ़ता है और कहता है यहाँ पर देखो यहाँ पर मून वाटर पवेलियन की एक और खूबसूरत लड़की है। तो वो उसे कहता है क्यों ना तुम यहाँ पर नीचे उतर आओ क्योंकि ये वाली तो नीचे वाली से भी ज्यादा बेहतर लग रही है। जबकि हमारा पायली जो होता है वो जल्दी से रस्सी के ऊपर चढ़ना स्टार्ट करता है और कहता है कि मुझे ऊपर जाना होगा, इससे पहले कि इटर्नल स्कार उन सभी को मार डाले मुझे जाकर उनको बचाना होगा। जबकि जिंग जो होती है अपनी दोनों लेडीज को वहां पर लेकर पहुंचती है और कहती है कि ये क्या तुम कहां पर जा रहे हो, तुम तो बहुत ही बुरे हो, तुम्हें पहले लड़कियों को ऊपर चढ़ाना चाहिए और तुम खुद यहाँ पर से ऊपर चढ़कर जा रहे हो। तुम्हारा पायली उसे कहता है कि तुम्हें यहाँ पर से दूर जाना होगा, यहाँ पर बहुत ज्यादा खतरा है, इटर्नल स्कार लेडी ब्रीव इस वक्त ऊपर है। तो वो उसे कहती है क्या यहाँ पर कौन सा खतरा है। और इसी के साथ मेरा पायली बड़ी तेजी के साथ रस्सी के ऊपर चढ़ रहा होता है और दूसरी तरफ वो ठरकी वाला सोल्जर जो होता है वो आगे बढ़ता है और कहता है कि माय लेडी प्लीज यहाँ पर नीचे उतर आए, मैं ओशन गेट का एक डिसाइपल हूँ और आपको यहाँ पर बहुत अच्छे से ट्रीट करूंगा, प्लीज यहाँ पर नीचे उतर आए। अगर तुम यहाँ पर अभी नीचे उतरती हो तो फिर हम लोग बहुत सारे मजे करेंगे। और इसी के साथ ही लेडी ब्रीव जो होती है ऊपर से नीचे जंप लगाती है और जैसे वो जंप लगाकर नीचे की तरफ उतरती है इसी के साथ ही वो अपनी चेन को वहां पर घुमाती है और कट ऑफ द डिमाइज टेक्निक को यूज करती है क्योंकि उसने स्पेशल स्किल को मास्टर कर लिया। और इसी के साथ ही उस ठरकी वाले सोल्जर की गर्दन काटकर वहीं पर ग्राउंड के ऊपर गिर जाती है। लेडी ब्रीव जो होती है अपने ब्लेड को अपने हाथ में पकड़ती है और उन सभी के ऊपर स्टैक को यूज करने के लिए आगे बढ़ती है। वहां पर जितने गार्ड होते हैं सभी लोग अब खतरे में होते हैं क्योंकि वहां पर वो कट ऑफ द डिमाइज स्पेशल टेक्निक को यूज कर रही होती है। जबकि हमारा पायली जो होता है तेजी के साथ ऊपर की तरफ चढ़ रहा होता है और कहता है कि लगता है कि वहां पर फाइटिंग स्टार्ट हो चुकी है, वो वहां पर उन सभी लोगों को मार डालेगी, मुझे जल्दी से जल्दी ऊपर जाना होगा। तो सभी गार्ड्स मर चुके होते
देखते हैं प्रीस्ट गो और उसके साथ कुछ ही एक दो गार्ड सिर्फ बचते हैं, तो वो उसे कहते हैं कि हमारे करीब मत आना। साथ ही उसे अपने मास्टर के बारे में बताने लगता है कि उसका मास्टर कौन है, और इसी के साथ ही ब्रीफ जो होती है अपने इंटरनल स्कार को सामने की तरफ फेंकती है और वहां पर उसके एक और गार्ड को मार डालती है, और साथ ही वहां पर वो डिमोनिक स्माइल भी दे रही होती है। जबकि साइड के ऊपर से मास्टर हू निकल कर आ जाता है, तो मास्टर हू अपने घोड़े को लेकर वहां पर पहुंचता है और कहता है कि देखो तो जरा यहाँ पर एक छोटी खूबसूरत लड़की क्या कर रही है, ये खूबसूरत लड़की यहाँ पर इन सभी लोगों को कितनी बेदर्दी से मार रही है। मास्टर हू जैसे उसके करीब पहुंचता है, इसी के साथ ही लेडी ब्रीफ फिर से वहां पर अपने ब्लेड को घुमाकर कट ऑफ द डिमाइस टेक्निक को यूज करती है। तो मास्टर हू के साथ साथ उनका घोड़ा भी स्पेशल होता है, वो एक मैजिकल घोड़ा होता है, इसी वजह से ऊपर की तरफ जंप करते हुए अपने मास्टर को बचाता है। और दूसरी तरफ दिखाते हैं कि प्रीस्ट गू जो होता है वो जाकर एक पेड़ के पीछे छुप जाता है और कहता है कि यहाँ पर हो क्या रहा है, मैं यहाँ पर इस लड़की के मूवमेंट्स को बिल्कुल भी ट्रैक नहीं कर पा रहा। और इसी के साथ ही हमारा पायली उसके पास से निकलता है और उसे कहता है कि प्रीस्ट गू मुझे लगता है कि यहाँ पर से आपको चले जाना चाहिए, बहुत ही खतरनाक जगह है, आपको वॉच टावर के ऊपर वापस जाना चाहिए। मास्टर गू जो होते हैं वहां पर उसके बारे में सोच रहे होते हैं, क्या ये कोई इंसान था, ये इतनी तेजी के साथ यहाँ पर ऊपर कैसे चढ़ा और साथ इतनी तेजी के साथ भाग कैसे सकता है, बिल्कुल एक बीस्ट की तरह ये बड़ी तेजी के साथ की तरफ आके पड़ा है जहाँ पर वो डीमन ब्लेड है, उस डीमोनिक ब्लेड का पपेट है। इसी के साथ ही मास्टर गू कहते हैं चलो छोड़ो उस लड़के को, उसे इन लोगों को जाकर मरने दो, ये सभी लोग यहाँ पर मरने वाले हैं, लेकिन मैं इतना बड़ा बेवकूफ नहीं हूँ जो यहाँ पर रुककर मरूंगा, मैं जाता हूँ जाकर अपने मास्टर को ढूंढता हूँ। इसके साथ ही हमारा पायली भी वहां पर पहुंचा था, वहां पर पहुंचने के बाद पायली वहां पर से मिट्टी उठाता है, मिट्टी उठाकर इटर्नल स्कार के ऊपर लेडी ब्रीफ के ऊपर फेंकता है, जिसकी वजह से उसकी विजन जो होती है थोड़ी देर के लिए ब्लॉक होती है। लेकिन साथ ही वो अपनी चेन के साथ हमारे पायली के ऊपर अटैक करती है और हमारा पायली नीचे की तरफ झुकते हुए चेन को अवॉइड करता है, फिर साथ ही सामने की तरफ लपकता है, तो वो यहाँ पर उसके हाथ से ब्लेड छीनने की कोशिश कर रहा है। तो हमारा पायली जो होता है वो जंप करते हुए जाकर उसकी टांग को पकड़ लेता है, उसके साथ लिपट जाता है और साथ ही उसके ब्लेड को, उसकी ब्लेड की जो चेन होती है उसे अपने दांतों के साथ पकड़ लेता है। तब हमारा पायली वहां पर उसको पकड़कर खड़ा होता है, उसे लगता है कि शायद उसने यहाँ पर लेडी ब्रीफ को सबड्यू कर लिया, लेकिन इसी के साथ ही लेडी ब्रीफ जो होती है अपने हाथ को पीछे की तरफ घुमाते हुए उसके मुंह के ऊपर अपना हाथ रखती है और साथ ही वहां पर जोरदार धक्का मारती है, जिसकी वजह से हमारा पायली घूमकर वहीं पर ग्राउंड के ऊपर गिर रहा होता है, जिसके साथ ही लेडी ब्रीफ उसे एक जबरदस्त किक मारती है और वो पीछे जाकर गिरता है। और जब वो पीछे गिरता है तो उसी के साथ ही वो अपना इटर्नल स्कार लेकर उसके करीब पहुंचती है, जंप करती है और अपना ब्लेड उठाकर उसके ऊपर एक जबरदस्त स्ट्राइक लगा देती है। जैसे वो स्ट्राइक जो होती है पायली से टकराने लगती है, इसी के साथ ही मास्टर हू वहां पर आते हैं और पायली को उठाकर वहां पर से खींचकर साइड के ऊपर ले आते हैं और कहते हैं कि लड़के तुम्हारे अंदर बहादुरी है, लेकिन ये बहादुरी किस काम की अगर तुम यहाँ पर मारे जाओगे। और इसी के साथ उसका मैजिकल घोड़ा जो होता है वो वहां पर चला जाता है और जाकर इटर्नल स्कार को बिजी रखता है, वो उसके आसपास भाग रहा था ताकि इटर्नल स्कार जो है वो उसके ऊपर अटैक करे। जबकि दूसरी तरफ मास्टर हू पायली से कहते हैं कि हम लोग यहाँ पर ज्यादा कुछ नहीं कर सकते, जब तक मेरा घोड़ा वहां पर उसको ऑक्यूपाइड रखेगा तब तक हम लोग यहाँ पर से भाग कर चल रहे हैं ताकि हम लोग जाकर कोई प्लान बना सके। और इसी के साथ मेरा पायली भी उसके साथ वहां पर से भागना स्टार्ट करता है। तो मास्टर हू से कहता है कि ये तुम क्या कर रहे हो, तुम ग्राउंड के ऊपर क्यों दौड़ रहे हो, क्या तुमने किंग कॉन्ग टेक्निक को मास्टर नहीं किया। तो वो कहता है कि नहीं, मेरे पास मार्शल आर्ट्स की टेक्निक्स नहीं है, लेकिन मैं फिर भी यहाँ पर काफी तेज भागता हूँ। वहां पर से काफी दूर आने के बाद मास्टर हू से कहता है कि अब अचानक से यहाँ पर एक औरत कहां पर से निकल आई जो कि यहाँ पर इतने खतरनाक अटैक करती है, उसने हू फैमिली के कितने सारे लोगों को मार दिया है। तो क्या तुम्हें यहाँ पर इस लड़की के बारे में पता है कि ये कौन है, यहाँ पर ये सब कुछ क्यों कर रही थी। तो यहाँ पर हम लोग अपने एपिसोड 17 का एंड करेंगे। नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या ये दोनों मिलकर यहाँ पर लेडी ब्रीफ को सबड्यू कर पाएंगे, क्या लेडी ब्रीफ को बचाया जा सकता है या नहीं।